दोस्तों, तारीख और माजी करीब में कई ममालिक और रियासतें सियासी और तारीखी वजूहात की बिना पर अपने नाम में तब्दीली करते आए हैं। मसलन 1935 में ईरान ने अपना नाम पर्शिया से बदलकर ईरान कर दिया था। 1937 में सयाम ने अपना नाम बदलकर थाईलैंड कर लिया। इसके अलावा 1972 में सेलोन का नाम बदलकर श्रीलंका रखा गया। इसी तरह बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार, हॉलैंड का नीदरलैंड्स और मकदूनिया का नाम बदलकर शुमाली मकदूनिया कर दिया गया था। गुज़श्ता एक दहाई में कमोबेश 1 दर्जन ममालिक इसी तरह अपने नाम तब्दील कर चुके हैं और अब तुर्की भी अपना नाम बदलने जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की का मौजूदा नाम कैसे पड़ा और वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपने मुल्क का नाम तब्दील करना चाहते हैं और तुर्की का नया नाम क्या होगा। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के क़याम से पहले मौजूदा तुर्की के एक बड़े हिस्से को अनातोलिया कहा जाता था। 11वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की क़यादत में तुर्क कबाइल ने मगरबी एशिया का ये इलाका अनातोलिया फतह कर लिया तो अहले यूरोप ने इसे टर्की कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ी में तुर्क का तलफ़्फ़ुज़ टर्क है। 1299 में कायम होने वाली सल्तनत उस्मानिया वक्त के साथ कमज़ोर होती गई और बिलाखिर 30 अक्टूबर 1918 को आखिरी उस्मानी खलीफा ने पहली जंग अजीम से दस्तबरदारी के लिए बरतानिया के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके बाद सल्तनत के ज़वाल का सफ़र इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया और बिलाखिर 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की के ऐलान आज़ादी के साथ ही सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और उसने तुर्की का नाम इख्तियार किया, जिसे अंग्रेज़ी में टर्की लिखा और बोला जाता है, जबकि तुर्की ज़बान में इसे तुर्किये कहा जाता है, जो कि इसके यूरोपी नाम ही से अखज़ किया गया है। दोस्तों, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में टर्की के मायनी नाकामी और अहमक या बेवकूफ़ शख्स के तौर पर दर्ज हैं। इसके अलावा अगर गूगल पर टर्की लिखा जाए तो इस मुल्क के सुर्ख परचम के साथ इस परिंदे की तस्वीर भी सामने आती है, जिसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस के त्यौहार पर बड़े एहतमाम के साथ पकाया जाता है। इस परिंदे के नाम का तारीखी पस मंजर भी बड़ा दिलचस्प है। 16वीं सदी ईस्वी में जब यूरोपीय आबादकार शुमाली अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां मशरकी अफ्रीका में पाए जाने वाले परिंदे गिनी फाउल यानी चकोर से मिलते जुलते जंगली परिंदे देखे। चूंकि उस दौर में मशरकी अफ्रीका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और यूरोपी बाशिंदे गिनी फाउल किस्म के परिंदे सल्तनत उस्मानिया से दरामद किया करते थे, लिहाजा इसी मुमासिलत की बुनियाद पर उन्होंने शुमाली अमेरिका के इस जंगली परिंदे को टर्की का नाम दिया और फिर यही नाम राइज हो गया। अमेरिकी थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर सलीम कोरू का कहना है कि सदर एर्दोगान और तुर्क कौम टर्की परिंदे के साथ अपने मुल्क के नाम की ममासलत को शदीद नापसंद करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह सदर एर्दोगान की हुकूमत कौमी शनाख्त के बयानिए से मुताल्लिक हसास है, इसमें यह कोई हैरत की बात नहीं कि वो अपने मुल्क के लिए किसी मजहका खेज या परिंदे के तस्वुर से जुड़े नाम को तब्दील करना चाहते हैं। तुर्की के खबर रसा इदारे TRT न्यूज़ के मुताबिक आम तौर पर तुर्क कौम के लोग अपने मुल्क के लिए टर्की के लफ्ज़ को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके मुताबिक इस लफ्ज़ से बाज़ मज़हका खेज़ और तौहीन आमेज़ तसव्वुरात भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, गुज़श्ता बरस सदर एर्दोगान ने एक सदारती हुक्मनामा जारी किया था कि तमाम रस्मी सरकारी मुरासलात और कारोबारी ब्रांडिंग वगैरह में टर्की के बजाय तुर्किये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जिसका अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ टर्किये बनता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा में भी अपना नाम अंग्रेजी में टर्किये रजिस्टर्ड करवाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सदर एर्दोगान के हुक्मनामे में तुर्की को बदलकर तुर्किये करने की वजह ये बताई गई है कि ये लफ्ज़ तुर्क कौम की सकाफत, तहजीब और इक़दार की नुमाइंदगी करता है, लेकिन मुबस्सिरीन इसे मुल्क की रीब्रांडिंग की कोशिश करार देते हैं। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड का नाम आते ही चॉकलेट या घड़ियां जहन में आती हैं, इसी तरह तुर्की भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक और दीगर मसनूआत को अपने मुल्क की शनाख्त का हिस्सा बनाना चाहता है, लेकिन सदर एर्दोगान के ख्याल में तुर्की लफ्ज़ से जुड़े दीगर मायनी इसमें रुकावट हैं। इसलिए टर्की की इमला टर्किये करना मुल्क के कारोबारी चेहरे की रीब्रांडिंग भी है। यही वजह है कि तुर्की की मुख्तलिफ कंपनियों ने अपनी बरामदी मसनूआत पर जनवरी 2020 से
मेड इन टर्की लिखवाना शुरू कर दिया था। सदर उर्दवान का हुक्मनामा जारी होने के बाद आलमी सतह पर मुल्क का नाम बदलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक नोटिफिकेशन काफ़ी होगा और तुर्की आइंदा चंद रोज़ में अपना नाम बदलने की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर जमा करवा देगा। अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के बाद अगर तुर्की का नाम तुर्की हो जाता है तो ये कोई पहली मिसाल नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।